तो गाइस इसलिए तो हम वैन में रहते हैं ताकि हर सुबह हम समुद्र के पास चाय पी सकते हैं। अब हम सनसेट देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मेरा नाम सिर है और हम वैन में रहते हैं। तो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम वैन में कैसे रहते हैं। तो आज हम यहाँ प्रॉपर कैंप ग्राउंड में आ चुके हैं जहाँ की सारे अलग अलग टाइप के वैन्स हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत कल्चर है कि जब आप रिटायर होते हो आप अपना घर को बेच के कैरावैन में रहते हो। तो कल हम सिडनी से चले, पूरा दिन ड्राइव करा हमने क्योंकि सिडनी में बहुत ठंड है और हमें ठंड अच्छी नहीं, मुझे ठंड नहीं अच्छी लगती, सिड को ठंड अच्छी लगती है। तो हम सीधा नॉर्थ ड्राइव करे बायरन बे तक। अगर आपको थोर पता है, क्रिस हेम्सवर्थ वो यहाँ पे रहता है। क्रिस हेम्सवर्थ थोर, तो वो यहाँ पे रहता है बायरन बे में। और बायरन बे क्यों? एक रीजन गर्मी के कारण, पर दूसरा रीजन है कि काफी स्पेशल है हमारे लिए। हमारी एंगेजमेंट हुई थी। तो बायरन बे के लाइट हाउस पे मैंने प्रपोज किया था प्रिया को। वहाँ पे आपको लेके जाएंगे तो और एग्जैक्ट आज स्पॉट वहाँ पे लेके जाएंगे। जाएंगे कि कहाँ पे एंगेजमेंट हुई थी। तो देखते रहना, लेकिन सबसे पहले चलो चाय पीते हैं यार। हाँ चाय पीते हैं, आदत तो है। वैन का बनाया हुआ है चाय पीते हैं। आज थोड़ा सा सिंपल चाय बनाएंगे, टी बैग वाला। ये हमारा लेजी वाला है, लेजी चाय है, वाघ बकरी वाला लेजी चाय। तो वो बनाते हैं। ठीक है, इट्स फाइन। पर मैं कंफर्म कर सकती हूँ, आई लव वैन लाइफ। ओके गाइस, चाय थर्मस में ले चुके हैं, चलो बीच चलते हैं। तो गाइस इसलिए तो हम वैन में रहते हैं ताकि हर सुबह हम समुद्र के पास चाय पी सकते हैं। हर सुबह मुझे बस ऐसे ही मनानी है। आई लव दिस। और वो रहा लाइट हाउस डिस्टेंस पे, वहाँ हम बाद में जाएंगे। तो अभी हम आपको हमारा कैंप ग्राउंड का टूर देते हैं, चलो। और वो बिल्कुल इन सीढ़ियों के ऊपर ही है। तो यहाँ पे जो भी कैंप ग्राउंड होता है हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। एक है कि आप इनमें रह सकते हो छोटे से कैबिन्स में, या फिर इनमें कैंप ग्राउंड स्पॉट्स पे। और ये रही हमारी वैन, बिल्कुल यहाँ खड़ी है। तो शायद आपको क्वेश्चन है कि कैंप ग्राउंड है क्या। तो बेसिकली एक छोटी पार्किंग स्पॉट मिलती है और कुछ नहीं, लेकिन उस पार्किंग स्पॉट पे एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट होता है, वाटर पॉइंट होता है, ड्रेनेज पॉइंट होता है, और आप आपका कैंपर वैन या मोटर होम यहाँ पार्क कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू वांट। कुछ लोग तो परमानेंटली भी रहते हैं, पैसे देके। हाँ, फ्री। कुछ साइट्स एक्चुअली फ्री में होते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पे जनरली इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ये सब नहीं मिलता, सिर्फ एम्प्टी कैंप ग्राउंड है। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कैंप ग्राउंड्स है जिसमें हम रह चुके हैं। दूसरा सबसे एक्सपेंसिव था न्यूजीलैंड में। हाँ। तो सिर्फ पॉपुलैरिटी के कारण ये वाला $70 पर नाइट है यूजुअली, जो काफी महंगा है। बहुत महंगा है। यूजुअली मैक्सिमम 35-40 होता है। लेकिन मोस्टली फ्री साइट्स में रहना ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं होती, लोग नहीं होते, और हमारे पास तो फुल सोलर इलेक्ट्रिकल सेटअप है और वाटर सिस्टम है। चलो सिड आपको इलेक्ट्रिकल का सब कुछ दिखाएगा। ओके, पीछे सब दिखाते हैं। ये है हमारे नेबर्स। तो ये ऑफ पीक टाइम में तो काफी स्पॉट्स एक्चुअली एम्प्टी है, लेकिन वो शायद इवनिंग को फिल हो जाएंगे। इस टाइप के कैंप ग्राउंड में जो पेड़ है ये फैसिलिटीज मिलती है। तो आपको यहाँ दिखेगा इलेक्ट्रिकल पावर पॉइंट, फ्रेश वाटर भी है, इलेक्ट्रिकल पावर भी है। चलो हम अपना सेटअप कर देते हैं, तो दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो पहले कनेक्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी। आपको पसंद है? ये दिखाया नहीं था, ये भी दिखाया नहीं। पिछले हफ्ते जब हमने अपना वैन टूर करा था, हमने एक्चुअली पीछे का एरिया उतना प्रॉपर्ली नहीं दिखाया। वो दिखाया था, बस थोड़ी सी चीजें मिस कर दी थी। एक था ये, आप सब कह रहे थे कि पीछे के दरवाजे पे कोई कवर नहीं है। एक्चुअली ये मैग्नेटिक है, तो ये पूरा ऐसे फोल्ड हो जाता है या खोल सकते हो, और ये मैग्नेट की तरह चिपक जाता है ऐसे। और सेम चीज इस दरवाजे पे है, हम इसको यूँ खोल सकते हैं और फिर बस यूँ बंद कर सकते हैं, और इसमें एक छोटा सा पॉकेट है। एक्चुअली ये बहुत एक्सपेंसिव थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह लो हम कोई भी जगह पहुंचे, वहाँ पे मच्छर है, थोड़े सैंड फ्लाइज है, और हमें अपने पीछे के दरवाजे खोलने हैं, हमने ये लगा रखा है। तो ये यूँ खुलता है और हम इस पे छोटे छोटे से मैग्नेट्स हैं, और फिर ये ऐसे क्लिप हो सकता है।
और हम अंदर बाहर जा सकते हैं। या इसको बंद कर सकते हैं और पूरी हवा ले सकते हैं वैन के अंदर। अगर रात को गर्मी है तो हम दरवाजे खोल सकते हैं। और ये हमारे बाइसिकल्स हैं जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा इलेक्ट्रिकल वाटर सिस्टम का सेटअप। तो ये पीछे लगा दिए हैं, ये 3 एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा फ्रेश वाटर होज है, ये हमारा ग्रे वाटर होज है और ये इलेक्ट्रिकल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर देते हैं। तो ये पहले इलेक्ट्रिकल का रील अनक्लिप करते हैं। तो लेते हैं यहाँ पे, ये खोल के ये बाजू, और ये सिर्फ हमें अनरील करना है। अब इसको यहाँ प्लग कर देंगे। अब वैन फुली पावर हो चुका है। काफी धूप है तो सोलर से एक्चुअली चार्ज हो रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अब और भी ज्यादा फास्ट बैटरी चार्ज हो जाएंगे। और एक्चुअली यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक है पावर्ड साइड, दूसरा है अनपावर्ड साइड। तो हमने पावर्ड साइड लिया है क्योंकि Why did we get powered? टेस्ट करना था कि इनफ होगा या नहीं। और कल बारिश होने वाली है तो उतनी धूप नहीं होगी तो हमारे बैटरीज उतने चार्ज नहीं हो पाएंगे। पर पावर्ड साइड जब लेते हो वो $10 महंगा होता है। अब ये वाला जो है, जो हमारा ग्रे वाटर टैंक के लिए है, तो इसको खोलते हैं। इसका बस कवर है। ये वाला ब्लैक होज, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये हम अभी अटैच कर रहे हैं हमारा ग्रे वाटर पाइप ग्रे वाटर टैंक के साथ। No, not long enough. Probably should have gone a couple of meters longer, shouldn't I? अभी एक और वैन आ रही है। हेलो, सीधा वैन को रिवर्स कर रहा है क्योंकि इस पाइप को उधर जाना है। और इस लीवर को ऑन कर देते हैं। अब सारा गंदा पानी इस ड्रेन में जा रहा है। और हमारे घर के अंदर एक ब्यूटीफुल व्यू है, पर समुद्र ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ की सारी फैसिलिटीज। कपड़े कहाँ पे धोते हैं, नहाते कहाँ पे, टॉयलेट कहाँ पे जाते हैं, वो सारा दिखाते हैं। चलो, अब यहाँ पे देख सकते हो एक दूसरी भी फैमिली है। उन्होंने अपने सारे कपड़े धो रखे हैं, सुखा रहे हैं धूप में। काफी अलग अलग टाइप के वैन है, बच्चे भी है छोटे छोटे। तो पहला स्टॉप है डंप स्टेशन। ये है जहाँ पे आप अपना सारा सूरज फेंकते हो। वैसे तो हमने अपना टॉयलेट अभी तक यूज नहीं करा है, पता नहीं अगर यूज करेंगे, पर सारा वेस्ट इसमें जाता है। और पूरे ऑस्ट्रेलिया के अराउंड ऐसे स्पॉट्स है डंप स्टेशन, और फ्री होता है। हमेशा फ्री नहीं होता, लेकिन अगर आप कैंप ग्राउंड में रहते हो तो फ्री होता है डंप करने के लिए। ये है मेन का बाथरूम जो अभी क्लोज्ड है क्लीनिंग के लिए, और ये है वुमेन्स का बाथरूम जो मैं आपको दिखाती हूँ अगर कोई अंदर नहीं है। हेलो, ओके, गुड न्यूज़, अभी कोई अंदर नहीं है। बहुत बेसिक सा बाथरूम है ये। बाथरूम साफ सुथरा है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। बड़ा सा शीशा, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट शावर्स। मैं कल रात को यहाँ पे नहा चुकी हूँ, इतने गरम शावर्स थे। और आई थिंक इधर एक बहुत बड़ा सिंक है जो अगर आपको इसके अंदर बट कपड़े धोने हैं आप इसके अंदर धो सकते हो। पर इन जनरल बहुत साफ सुथरा है, नाइस क्लीन, अच्छे फैसिलिटीज़ है। कोई 5 स्टार रिजॉर्ट नहीं है पर इट्स इनफ। और अब ये है यहाँ की सारी किचन फैसिलिटीज़। तो अगर आपको अपने घर के अंदर कुकिंग नहीं करनी, या अगर आप टेंट में रह रहे हो, कुकिंग कर सकते हो। गर्म पानी, ढेर सारे सिंक, बेंचेस अगर आपको अपने फैमिली के साथ खाना खाना है, फ्रिजेस, यहाँ पे बारबेक्यू है, यहाँ पे स्टोव टॉप है, सैंडविच प्रेस, टोस्टर और केटल और माइक्रोवेव जो हमारे वैन के अंदर नहीं है। और इधर लॉन्ड्री है। अभी लोग अंदर है तो मैं एक क्लिप इंसर्ट करती हूँ। तो $6 लगते हैं एक लोड वॉशिंग करने का, और फिर आप ड्रायर के भी $6 दे सकते हो। हम नहीं देते, ऑस्ट्रेलिया में धूप बहुत है, सब लोग अपने कपड़े बाहर सुखाते हैं। तो बस ये है कैंप ग्राउंड का टूर। अब चलो, मैं एक्चुअली पिलाटीज क्लास में जा रही हूँ तो आप सबको लेके जाऊंगी। मैं बाइसिकल, हमारा ई बाइक पहली बार यूज करने वाली हूँ। ओके, अभी 3, 2, 1। इंटरनेट कह रहा है कि 10 मिनट लगेंगे बाइक राइड करने के लिए। मैं बाइक राइडिंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ, पर चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा फ्लैशबैक है जब हमने अपने ई बाइक्स खोले थे। हमने लाइटनर के इलेक्ट्रिक बाइक्स लिए और असेंबली बहुत ही ज्यादा इजी था। और इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि मैंने कभी बाइसिकल चलाना नहीं सीखा। एक दिन स्कूल में टीचर ने बोला बाइक उठाओ और चलाओ, मैंने चला दी। तो सिड ने मेरा ई बाइक तैयार किया और मैं अभी साइकिल करने वाली थी अपनी पिलाटीज क्लास पे। ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर बहुत होता है, तो मैंने हैट पहन रखी है, ग्लासेस, जैकेट, ताकि लोगों को मैं दिखूं और वो मुझे हिट ना करे अपनी गाड़ी के साथ। तो मैं बाइक पे बैठ के हेलमेट लगा ली। होपफुली, यूजुअली मैं सिड के साथ बाइक राइडिंग के लिए जाती हूँ, अब अकेली जा रही हूँ। बाय बाय। और मेरे बाइक पे कोई फोन स्टैंड नहीं है तो मैं पूरा रास्ता मेमोराइज कर रही थी। फिर जैसे ही मैं चलने लगी मेरी सीट गिर रही थी तो उसको ठीक करने में 10 मिनट लग गए। बाय। पर कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा लेके ही चली थी कि मुझे आधा घंटा लगेगा इस क्लास पहुंचने में। और मैं अभी चल रही थी, अच्छा लग रहा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। यहाँ से जाएगी प्रिया, इसको यहाँ से बाहर करते हैं। कहाँ तक पहुँची?
मैं तो चल के फास्टर आया। राइड बाय बाय। जस्ट यूज बोथ ब्रेक्स व्हेन यू ब्रेक। फिर मैं इस डाउनहिल पे गई और फिर मुझे लग रहा था यार इस सड़क पे तो कोई है भी नहीं। मैंने सिड को कुछ नहीं बोला, मैं चलती गई और फिर उसने मुझे चिल्ला के बोला Do you want me to come with you? Do you want me to come with you? I give you 2 minutes. तो सिड मेरा साथ आया पर हमें 35 मिनट्स लगे इस क्लास में पहुंचने के। तो अब मैं आ चुकी हूँ वापस क्योंकि क्लास नहीं टाइम पे पहुंच पाए। Very sad. साइकिल नहीं चलानी आती इसको। I know how to ride a cycle, I'm just not fast. तो अब हम वापस आ चुके हैं। ये पूरा एक्सपीरियंस में 1 घंटा लग गया और अब हम समुद्र में नहाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। तो चलो रेडी होते हैं। अब हम हैं रेडी बीच के लिए। चलो। तो बाइक को हमने बाहर छोड़ दिया है। होपफुली कोई लेके नहीं जाता। इतनी हवा है, मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी सुनाई दे रहा है। तो ये बस मोन्टाज होगा। आज नींद बहुत अच्छी आएगी। जब भी समुद्र में नहाते हो ना, नींद बहुत अच्छी आती है क्योंकि समुद्र में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम आपकी बॉडी और मसल्स को रिलैक्स करता है। धूप है, हवा है, ये है मेरा नेचुरल हेयर ड्रायर। ओके, तो बाल सूख गए, सुबह के लिए चले गए। अब हम गोविंदस में जाएंगे खाना खाने के लिए। वो ज़्यादातर मिलता नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, तो जब मिलता है हम ज़रूर वहाँ पे खाते हैं। तो वहाँ पे मिलते हैं। तो चावल, दाल, मिक्स वेज, कोफ्ते और लजानिया। तो यहाँ पे हमने पेट भर के खाना खा लिया। पहला दिन है वैन में, तो अभी तक हमने प्रॉपर शॉपिंग भी नहीं करी है। तो अब कल सुपरमार्केट जाएंगे। पेट भर के हम फिर वापस आ गए, तैयार हो गए लाइट हाउस जाने के लिए। तो अभी थोड़ी हवा चल रही है तो हम अपने विंड प्रूफ जैकेट पहन रहे हैं। फिर साइकिलिंग के लिए जाएंगे लाइट हाउस पे, जहाँ पे हमारी एंगेजमेंट हुई। और अभी ये मेरे कपड़े इधर टंग रहे हैं, तो ये धूप के साथ सूख जाएंगे। ये सीधा खुलता है और ये लो साइकिल तैयार। और चलो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारे लोग आ गए हैं। तो प्लान था कि साइकिल चलाते चलाते मैं बहुत सुंदर फुटेज लूंगी, पर मुझे एक्चुअली एक हाथ के साथ साइकिल चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। 17 मिनट का रास्ता था जो हमें आधा घंटा लगा। नॉट बैड, आई थिंक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा। गाइस, रोड इतनी पतली सी है, देखो। सिर्फ कह रहा है कि यहाँ पे चलानी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिगिनर बाइसिकल राइडर हूँ, लेकिन एक्सपर्ट के साथ हो। देखो। Oh my gosh, if I die, ये जा रहे हैं कितने कॉन्फिडेंटली। चलो, ये भी जा रहे हैं। तो कर आके हम ऊपर पहुंच गए। यहाँ पे ऊपर लाइट हाउस पे सनराइज भी दिखता है और सनसेट। और चलो, मैं अब आप सबको मेमोरी लेन के थ्रू लेके चलती हूँ। एग्जैक्टली इस कार पार्क स्पॉट ने सिड ने हमारी पुरानी वाली वैन को पार्क करा। कितना सुंदर है यहाँ पे। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, पर थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई। फिर हम लाइट हाउस पे पैदल चले गए और हमने यहाँ पे खड़े होकर फोटोज ली थी। तो स्टोरी बता दो एंगेजमेंट के बारे में। पिछली बार हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि प्रिया को प्रपोज करते हैं। बारिश सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी और वहाँ बिल्कुल वहाँ पे तो मैं दिखाती हूँ उसने कैमरा कहाँ पे डाला था। तो बिल्कुल इस पोस्ट के ऊपर, तो ये दिख रहा है ना, ये पोस्ट बिल्कुल इधर डाला। फिर रिकॉर्ड बटन को दबाया और फिर सिड ने बोला चलो बाहर देख के समुद्र को देखते हैं। तो हम बायरन बे में 10 दिन के लिए थे और 10 ही दिन के लिए बारिश हो रही थी। सिड का प्लान था कि हम यहाँ पे सनराइज के लिए आएंगे और तब वो प्रपोज करेगा, पर बारिश हो रही थी और बादल ही बादल थे। पर फिर उसने सोचा कि लाइफ परफेक्ट नहीं है, कभी कभार बादल होएगी, बारिश होएगी, धूप होएगी, पर यही जिंदगी है। तो ये एक्चुअल फुटेज है उस दिन का जो हम दोनों आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और अब हम वापस आए उसी लाइट हाउस पे जिस दिन धूप है पर आज हवा है। और अगर आप हमारे YouTube एक्चुअली थंबनेल को देखो तो मैं और सिर इस लाइट हाउस के पीछे खड़े हुए हैं और उस थंबनेल में हमारे हाथ ऐसे
था। इस बार एस्थेटिक नहीं है, पिछली बार एस्थेटिक था। मेरे बाल भी छोटे थे। अब हम सनसेट देखेंगे। एक्चुअली हमने सनसेट नहीं देखा क्योंकि मुझे दिन में साइकिल चलाने की मुश्किल आती है, तो अगर धूप गई तो मैं कैसे चलाऊंगी अंधेरे में, तो हम अभी ही चल दिए। चलो अब वापस चल रहे हैं। फिर घर आके मैंने थोड़ी पेपरमेंट टी बना ली। कहते हैं पेपरमेंट टी पिंपल्स के लिए अच्छे होते हैं, तो फिंगर्स क्रॉस्ड काम करता है। तो गाइस हम वापस आ चुके हैं। इतना अच्छा था, मैंने इतने सालों में साइकिलिंग नहीं करी है। मुझे रोलर स्केटिंग आती है, आइस स्केटिंग आती है, पर मैंने कभी फुल्ली प्रॉपर्ली बाइक राइडिंग नहीं सीखी, तो मेरी स्किल थोड़ी सी ठीक ठाक सी है। 10 बज के रात के, जो हमारा सोने का टाइम है। और आप सबसे कल मिलते हैं। गुड नाइट। प्रिया, सनराइज देखने को जाना है। चल 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 चल। चलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और उधर है लोग कायाक में जा रहे हैं समुद्र में। हाँ, so nice। अब लग रहा है वैन में रह रहे। Finally। चाय बनाने का टाइम नहीं मिला, तो हम गर्म पानी ले आए। It's just nice to गरम पानी। It's just nice क्योंकि ठंड है। So nice। तो मैं इस आदमी के लिए बहुत खुश हूँ, पर इसको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है सुबह एक्सरसाइज करने का? हम करेंगे कल से। और कल हम वहाँ पे थे, लाइट हाउस पे। और गाइस अगर मैं सच बोलूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में 10 से ज़्यादा सनराइजेस को देखे ही नहीं होंगे। I mean बीच पे जाके सनराइज, काम पे जाती थी तो बहुत सनराइज देखती थी। हम इस कैंप ग्राउंड को छोड़ के अगले एक जगह जा रहे हैं अब। तो जाने से पहले हमारा वाटर टैंक को भरना है क्योंकि खाली हो रहा है। हमारा वाटर लेवल लो है, तो अब हमें वाटर फिल करना है। तो वाटर फिल पॉइंट यहाँ पे है, लॉक है क्या, ताकि कोई हमारा पानी पॉइजन ना कर सके। कोई करेगा नहीं, लेकिन जस्ट इन केस। तो ये अनलॉक कर दिया, ओपन हो जाता है और यहाँ पानी फिल होता है। तो ये अनक्लिप कर सकते हैं। और फिर ये हमारा फ्रेश वाटर होज है। तो ये एक्चुअली स्पेशल है क्योंकि ये फ्लैट होज है। तो देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट है। Oh no way! It's like a fireman. हाँ, तो ये एक्चुअली फायर होज जो फायरमैन के पास होता है, तो ये इसी मटेरियल से बना हुआ है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है, फ्लैट रहता है, तो जगह कम लेता है। तो एक साइड लेके यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम। तो जैसे कि ये लो, ये कनेक्ट हो गया। अब इसको फ्लैट करने के लिए थोड़ा वॉकिंग करना पड़ेगा। काफी लंबा है और एक अटैचमेंट लगेगा। इसमें रखा है, छोटा सा अटैचमेंट बनाया है, तो वो है ये। तो ये एक्चुअली वाटर फिल्टर है। तो ये वाला यूज करने से कौन सा भी गंदा पानी, आप अगर बोर वाटर भी यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं, टैंक में सिर्फ अच्छा पानी जाएगा। तो ये पहले फिल्टर होएगा, इस थ्रू होगा इस थ्रू, इसके थ्रू, और फिर टैंक थ्रू प्यूरिफायर जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो ये अटैचमेंट हमने बनाया, पाइप को एक लेन लेके यहाँ पे लगाते हैं। वाट तो तरी टाइट। हाँ, वाट तो तरी टाइट। तो अब ये होज इसमें डाल देंगे ऐसे, और ये वाला बेंड करके थोड़ा यहाँ मैग्नेट हो जाता है। अब इस मैग्नेट की वजह से अब पाइप को किसी को पकड़ना नहीं पड़ता, अदरवाइज यूजुअली प्रिया को पकड़ना पड़ता है। मैं येल करता हूँ ऑन करो बंद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें लग जाता है। अब सिर्फ खुद कर सकता है? खुद कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं, ये प्रिया करेगी। ओके, सो टैप ऑन कर रहे हैं। भरने में थोड़ा टाइम लगता है। Oh, I can feel it. Yeah. I can feel it. Woo! Oh my god. Oh my gosh. Oh my gosh. Look at the water coming through the filter. Wow. और आवाज़ सुन रही होगी आपको, तो पानी भर रहा है, तो बाहर पानी फिल हो रहा है। और यहाँ पे वाटर लेवल, और देखो ये 3/4 फुल हो गया। अब बस लास्ट क्वार्टर बाकी है और ये फुल हो जाएगा, तब बंद कर देंगे। फुल। अब टैंक फुल हो चुका है, तो निकाल देते हैं इसको। मैग्नेट ऑफ, होज बाहर, एक्सेस पानी। तो अब इसको फर्स्ट स्टेप, इसको निकालते हैं। तो ये सारा फिल्टर में जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। तो अब ये पाइप भरा हुआ है, इसको नीचे रख देते हैं। ये अनस्क्रू करेंगे, ये बस निकाल दिया। इस होज की सबसे बड़ी खासियत ये है, तो ये वाले जो रेगुलर होज होते हैं, इनका एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो ये एक है, स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है क्योंकि बड़ा पाइप है। ये वाला बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये फ्लैट हो जाता है, तो इसको लाइन करेंगे, अंदर डाल देंगे और ये फिट हो गया। तो अब मैं जब ये घुमाऊँगा, अब जैसे मैं इसको वाइंड कर रहा हूँ वापस,
ये एक्चुअली सारा पानी, इसको होज फ्लैट दबा के रख रहा है और सारा पानी निकाल रहा है। देखो जैसे मैं दबाता हूँ पानी निकल जाता है। और ये अच्छा है क्योंकि जब किसी चीज़ में पानी होता है पाइप में और वो गाड़ी में गर्मी में रह जाता है, वो बैक्टीरिया फॉर्म होता है। लेकिन इस वजह से ये फ्लैट होके सारा पानी निकल जाता है। ढेर सारा पानी निकला, हो गया। ये हमारा फिलिंग प्रोसेस अच्छी तरह से हो गया और वापस वैन में लगा सकते हैं। तो यहाँ आके वापस क्लिप कर दिया और इसको बंद करके लॉक कर देंगे। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। बताना कि आप और क्या देखना चाहते हो लाइक वैन लाइफ के बारे में। फाइनली वैन लाइफ हमारा शुरू हो चुका है और इतना मजा आ रहा It's है। amazing. It's so much fun. It's like हम कहीं पार्क करते हैं और अलग लोकेशन है, नया है, अलग नेबरहुड, हाँ, अलग अलग खाने की जगह होती है, साइकिल करने में जाने की अलग अलग डेस्टिनेशंस, लोकेशंस, और फिर वापस आके घर तो वही है। हाँ, that's the best part. हाँ। मतलब घूमने जाते हैं बाहर और फिर घर में आते हैं इतना कंफर्टेबल लगता है, अपना टीवी देखते हैं। हाँ, वही टीवी शोज, नेटफ्लिक्स सब। सो घर की तरह ही एनवायरनमेंट है क्योंकि घर ही है। लेकिन बाहर का सब कुछ ट्रैवल बदलता करने का है। भी एंजॉयमेंट होता है। हाँ। तो काफी मिस करा है हमने क्योंकि हम, आप तो जानते हो, पूरी पुरानी वैन में रहते थे और बहुत मज़ा आता था, लेकिन वो छोटी थी। लेकिन अब सारे कंफर्ट्स भी है, इंटरनेट है, वाटर बहुत है, खूब पानी है, इलेक्ट्रिसिटी खूब है। इस हफ्ते हम एक्चुअली बहुत पॉपुलेटेड जगह में रह रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बायरन बे, और हम कैंप ग्राउंड में रह रहे हैं। तो ये एक साइड है कैंपिंग का। दिस इज एक्चुअली द मोर लाइक Comfortable, easy. ग्लैमरस। हाँ। पर फर्स्ट स्टॉप के लिए हम यहाँ पे रहे हैं। थोड़े से हफ्तों में हम आपको दिखाएंगे लाइक थोड़ा सा ऑफ ग्रिड लिविंग। जैसे हम सिटीज और मेन हॉटस्पॉट्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन से छोड़ के और नॉर्थ जाएंगे, वहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी और हम ज़्यादा ऑफ ग्रिड होंगे। ऑफ ग्रिड यानी कि मेंस पावर सप्लाई और वाटर नहीं होगा। हम अपने सोलर पैनल्स, बैटरीज, वही जो होगा वो यूज़ करेंगे। तो थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट होना पड़ेगा, हाँ। लेकिन मज़ा आएगा। यस। तो अब हम अपने अगले चैप्टर में आ चुके हैं, जो हमारे नए वैन में रह रहे हैं। अब तो हम आपको थोड़ा सा प्लान बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत सारे सीजन्स है यहाँ पे। जैसे साउथ में जाओ बहुत ठंड होती है, नॉर्थ जाते हो तो ट्रॉपिकल होता है। हम नॉर्थ जा रहे हैं क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में ठंड का मौसम है। तो अगर नॉर्थ जाते हो, वो इक्वेटर के पास है, perfect मौसम होता है, बहुत ट्रॉपिकल है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ। देखते हैं कितने दूर जाते हैं। पर जैसे आप नॉर्थ जाते रहते हो, आप वहाँ पे समुद्र में नहीं जा सकते क्योंकि समुद्र में क्रोकोडाइल्स बहुत होते हैं। कह लो कि सीजन 1 था हमारा वैन बिल्ड, अब सीजन 2 शुरू हो चुका है, जो हम एक्चुअली वैन में रह रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। तो बताना कि आप क्या देखना चाहते हो। और हर हफ्ते के लिए थैंक यू फॉर आपके लवली कमेंट्स। पिछले हफ्ते आपके हमने comments आपको बहुत वैन ही टूर दिखाया था। सो गुड, इतनी तारीफ कर रहे थे वैन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कांग्रेचुलेशंस, I can't believe बहुत it. अच्छा लगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही दोस्तों। आय होप की तुम्हाला या आठवड्याची व्हिडिओ खूप आवडली। मराठी पुढच्या आठवड्यात भेटू। अगले हफ्ते मिलते हैं। Bye bye. बाय। ओह हाँ, अब हम स्विमिंग के लिए जा रहे हैं फिर से। चलो। Men to the left because women are always right. सही होगा। एक बार, एक रात। और एक्चुअली पिछले हफ्ते हमने जब रिव्यू करा, नहीं नॉट रिव्यू, बताना कि आप और क्या देखना चाहते हो। जो कुछ हफ्तों में होगा। हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अबली अबली मेरे